बढ़ते हैं आगे तो प्रदेश में सर्दी का सितम, कड़ाके की सर्दी का दौर। कई शहर कोहरे के आगोश में, कोहरे से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। हालांकि देखिएगा, आज से मौसम में कुछ बदलाव होने की भी उम्मीद है, लेकिन कोहरा चिंता का विषय बना है क्योंकि घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी शून्य के करीब आई। चलिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी हुकुम सिंह सीकर से और सहयोगी कमलेश प्रजापत माउंट आबू से जुड़े हैं। पहले रुख माउंट आबू का करना चाहेंगे। कमलेश, सर्दियों में और भी अधिक खूबसूरत हो गया है माउंट आबू। इस प्राकृतिक सौंदर्य का आज का दृश्य कैसा? आज क्या वहां मौसम में बदलाव? देखिए शिखा, माउंट आबू की बात करें तो सर्दी में सबसे पहला नाम प्रदेश में माउंट आबू का ही लिया जाता है, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है। बीते दिनों जहां मौसम ने हल्की राहत दी थी, तो आज माउंट आबू का जो टेम्परेचर है बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तापमापी का पारा -2 डिग्री रहने का अनुमान। तस्वीरें देखिए बेहद खूबसूरत हो जाती है। माउंट आबू की इस नक्की झील से जो सुंदर आभा निकलकर सामने आ रही है, वो दृश्य दिखा रहे हैं कि माउंट आबू की खूबसूरती कैसी है। और इस खूबसूरती के बीच कुछ पर्यटक, देखिए नक्की झील के किनारे पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नक्की झील के किनारे पर कुछ पर्यटक इस कड़ाके की सर्दी के बीच भी यहां पर पहुंचे हैं और माउंट आबू की खूबसूरती को यहां पर अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि माउंट आबू का जो टेम्परेचर बदला है, उसके बाद जो यहाँ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। सर, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं। कैसी सर्दी है माउंट आबू? बहुत ज्यादा अच्छी है। कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा है ये व्यू देख के, सनराइज का व्यू देख रहे हैं। हाँ, मैडम आप बताइए, आपने मफलर, जैकेट, तमाम चीजें पहन रखी है, सर्दी कैसी है माउंट आबू में? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और मतलब उदयपुर से तो बहुत ज्यादा है। उदयपुर से ज्यादा है? हाँ जी। राजस्थान में कहाँ कहाँ घूमे आप? हम अभी जयपुर, उदयपुर, अब माउंट आबू आए। माउंट आबू कैसा लगा? माउंट आबू अच्छा, बहुत अच्छा काफी है। अच्छा है। बहुत अच्छा है। पंजाब में ठंड कैसी और यहाँ कम? पंजाब में पंजाब में तो बहुत ज्यादा है। पंजाब में तो आगे ये से कुछ इंसान भी भी नहीं नहीं है, दिख सकता। ये कुछ भी नहीं है। कोहरा ज्यादा होता है? बहुत कोहरा ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं और माउंट आबू की शिखा जो खूबसूरती है उसको यहाँ पर निहारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीरें यहाँ पर बेहद अलग हो जाती है जब माउंट आबू के अंदर देखिए कुछ सैलानी हैं जो बाइक पर निकले हैं और सर्दी का एंजॉय करने के लिए। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि माउंट आबू की सर्दी को लेकर के कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। भाई साहब, कहाँ से आए? मैडम कहाँ से आए आप? नीमच से। सर्दी कैसी है माउंट आबू? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कैसे एंजॉय चल रहा है? अच्छा, घूमने का मजा बढ़िया है। भाई साहब आप बताइए, बाइक पे आए हैं? बाइक से आए सर। इतना दूर? दूर से कैसे घूमने के लिए आए ना घूमने? जी। कैसी सर्दी एंजॉय करने। निम्बाड़ा में कैसी सर्दी और यहाँ कैसी? वहाँ पे तो बहुत कम है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। देखिए यहाँ पर जो तमाम सैलानी शिखा माउंट आबू पहुंचते हैं, देखिए माउंट आबू के प्रति जो लगाव है वो कह सकते हैं कि इतनी दूरी से बाइक राइड करके माउंट आबू पहुंच रहे। तो जो माउंट आबू के प्रति जो लोगों का रुझान है उसको लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और आज के टेम्परेचर की बात करें तो -2 डिग्री का आज यहाँ पर टेम्परेचर है और जो ओस की बूंदे हैं वो आज यहाँ पर बर्फ में तब्दील हुई। तो हम विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि माउंट आबू में जो ओस की बूंदें हैं बर्फ में तब्दील हुई है। तो मौसम यहां पर बेहद बदला है और मौसम बदलाव के साथ साथ यहां की जो तस्वीरें हैं वो भी बदलती हुई नजर आ रही। ऐसे में जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बात करें तो 7 तारीख से जो मौसम बदलने का जो अनुमान था वो यहां पर सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शिखा, निचले इलाकों की बात की जाए तो निचले इलाकों में भी सर्दी का असर तो बेहद है और प्रदेश के कई जिलों में अवकाश भी घोषित किया गया स्कूलों का, खास तौर पर क्योंकि नौनिहाल है उनको सर्दी से बचाने का यहाँ पर प्रयास भी होगा। और कोहरे की बात की जाए तो देखिए जो तस्वीर है बिल्कुल अलग है। जो जयपुर की आप तस्वीर देखें, झुंझुनू की तस्वीर देखें या फिर
बीकानेर संभाग की जो तस्वीरें देखें वो बिल्कुल अलग तस्वीरें होती है। वहां जो कोहरे की मात्रा होती है, कोहरे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जीरो विजिबिलिटी है। और आप देखिए खूबसूरत तस्वीरें हमारे सहयोगी हरीश पंचाल आपको दिखा रहे हैं कि झील के अंदर जो है बतख यहाँ पर किलोल करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू में इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए तमाम जो सैलानी है वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी अपने आप में खास है। फिलहाल जो टेम्परेचर है -2 डिग्री का है, लेकिन बिल्कुल कमलेश, और कह सकते हैं कि माउंट आबू बर्फिस्तान बना है, हिल स्टेशन की सुंदरता और बढ़ गई है। अब कमलेश जुड़े रहे हमारे साथ, लेकिन सीकर से हुकुम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हुकुम सिंह जी, कहा जा रहा है कि शीतलहर से ठिठुर रहा है सीकर, लेकिन जो धुंध है उसने कारोबार की रफ्तार पर ब्रेक लगाया है। आज का तापमान सीकर में कैसा? बिल्कुल शिका, ठीक करें आप कि इस समय जो सीकर की क्षेत्र की जो सर्दी है वो पिछले सप्ताह बहुत बड़ा ये कह सकते हैं तापमान अधिक था, लेकिन कल से लोकल चक्रवात का जो दबाव के कम होने के चलते लगातार इस समय बीते रोज से एक बार फिर कोहरा छा चुका है। और कल लगभग जो सिंचित क्षेत्र थे वहां पर 60 मीटर विजिबिलिटी थी, और आज भी वही मैं देख पा रहा हूं कि विजिबिलिटी आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, काफी कम विजिबिलिटी है। और जो कोहरा है वो भी इस समय अगले लगातार अब आने वाले दिनों में कोहरा छाया रहेगा, तो लोकल चक्रवात का दबाव कम हुआ है। इसके अलावा जो बात करें मावठ की, एक बार फिर से 10 तारीख से लेकर संक्रांत तक फिर से मावठ आने की इस तरह की मौसम विभाग लगातार बता रहे हैं। और जिस तरीके से माउंट आबू के बारे में कमलेश भाई बता रहे थे, बहुत बेहतर ये कह सकते हैं मौसम का स्पेशलिस्ट हमारे कमलेश जी बहुत अच्छी तरीके से पूरे प्रदेश के मौसम के बारे में बता रहे थे। जो नौनिहाल के बारे में है कि लगातार छुट्टियों का दौर रहा था और कल से फिर सर्दी प्रारंभ हुई जब वापस स्कूल खुलने वाली थी, लेकिन कल बच्चे स्कूल गए हैं। झुंझुनू में कलेक्टर साहब ने आदेश जरूर जारी किए हैं, लेकिन सीकर की बात करें, कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया है कि अभी सीकर का टेम्परेचर जो बच्चे हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं स्कूल के लिए। और अभी फिलहाल जो नौनिहाल है सीकर के वो स्कूल जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीकर के जो बच्चे हैं और सीकर के जो विभाग हैं और सीकर की जो एजुकेशन है एक बड़ा नाम है, और चाहते भी हैं कि बच्चे घर पे न रहें, स्कूल में ही आए, क्योंकि दिन भर उनका जो रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था। सीकर के लोग एडजस्टेबल हो जाएंगे सर्दी के लिए, इस तरीके से स्थिति है। और तापमान की बात करें तो कल 9 डिग्री टेम्परेचर रहा बीते रोज में, और न्यूनतम तापमान और आज की बात करें तो लगभग ठंड उससे ज्यादा है। 60 डिग्री के आसपास ऑफिशियली अभी जारी होगा, लेकिन 60 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर न्यूनतम हम मान सकते हैं। दिन भर की बात करें, बीते रोज दिन भर दोपहर 2 बजे बाद में दिन में सूरज कल देखने को मिला, और आज भी ऐसा लग रहा है कि पूरे लगभग दोपहर बाद ही शायद संभवतः सूरज दिखेगा, या नहीं हो सकता, नहीं भी दिखेगा। तो ये मान सकते हैं जो अधिकतम तापमान है वो बीते रोज 19 डिग्री रहा था, और आज ये मान सकते हैं अधिकतम तापमान 15 से 18 के बीच में आसपास रह सकते हैं, क्योंकि चांसेस कम है आज सूरज की हम बात करें। और साथ में माउंट आबू और सीकर के बारे में कनेक्ट करता हूँ एक चीज कि जो माउंट आबू जो ऊंचाई के अलावा जो सीकर का जो हर्ष पर्वत है वो जमीन से 500 मीटर ऊंचाई पर है। तो वहां का कल एक विजुअल जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया के व्यूअर्स ने भी देखा था, हमने शेयर किया था, एक वहां पर्यटक घूमने गए थे, बादलों का ऐसा सुंदर नजारा था हर्ष पर्वत की पहाड़ियों से। तो जो इस तरीके से यहाँ का जो मौसम है बड़ा खुशनुमा है। यहाँ पर इस समय जो टूरिस्ट है वो होटलों के अंदर रहते हैं, नवर्स पे जो आते हैं, इस समय जो यहाँ की नमी होती है वो सुबह सुबह की वॉकिंग करना कम ही पसंद करते हैं, क्योंकि जो सर्दी यहाँ की अलग ही सर्दी है। माउंट आबू के जो टूरिस्ट है वो गुजरात से काफी टूरिस्ट आते हैं, वो सुबह की वहाँ की सर्दी का आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ की टूरिस्ट जो है वो सुबह की सर्दी के बाद में होटलों में रहना चाहते हैं, लेकिन दोपहर बाद में और रात को यहाँ का एक अलग लुत्फ लेते हैं। इस तरीके से इस समय सीकर क्षेत्र में मौसम का आनंद अलग ही आनंद है। सीकर जी, सीकर बिल्कुल हुकुम सिंह जी, सीकर और माउंट आबू दोनों ही जगह तापमान लुढ़का है, ठंड का असर तेज हुआ है, और कहा जा सकता है कि जनवरी में सर्दी सताएगी भी। बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी आपका, और कमलेश आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।